गांव रामपुर की सुबह आज कुछ अलग थी। हल्की धूप खेतों पर उतर रही थी कि अचानक चौपाल की ओर से शंख की तेज आवाज गूंज उठी। लोग अपने घरों से निकलकर चौपाल की तरफ बढ़ने लगे। चौपाल के बीचों बीच खड़े थे पंडित हरिदत्त, माथे पर गाढ़ा लाल तिलक और हाथ में घंटी। उनके पास गांव के धनी जमींदार सेठ धनपाल और कुछ प्रतिष्ठित लोग खड़े थे। घंटी बजाकर पंडित हरिदत्त ने ऊंची आवाज में कहा, गांव पर संकट मंडरा रहा है। सूखा और बीमारी हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। इन सबका एक ही उपाय है, भव्य महायज्ञ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी आगे बढ़कर सेठ धनपाल बोले, मैं इस महायज्ञ के लिए 100 मन अनाज और 500 रुपए दान देता हूं, लेकिन यह पूरे गांव का यज्ञ है, इसलिए हर घर को अपना योगदान देना होगा। भीड़ में खड़ा गरीब किसान गोपाल यह सब चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। उसके बगल में खड़ा उसका मित्र रामू धीमे स्वर में बोला, गोपाल, हमें भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। गोपाल ने सूखी आवाज में उत्तर दिया, रामू, घर में बच्चों के लिए अनाज मुश्किल से बचा है, फिर भी अगर नहीं दिया तो बदनामी होगी। चौपाल में फिर से शंख बजा। भीड़ में श्रद्धा और दबाव का मिश्रण फैल चुका था। दूर आसमान की तरफ देखते हुए गोपाल के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच इस महायज्ञ से गांव की किस्मत बदल जाएगी? चौपाल से लौटते हुए गोपाल के कदम भारी थे। गांव में महायज्ञ की चर्चा हर गली में गूंज रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, घर का खाली होता अनाज का घड़ा। मिट्टी की दीवारों वाले छोटे से घर में उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग तो थी, पर पकाने को कुछ खास नहीं। पास ही उनके 2 बच्चे मोहन और गुड़िया भूख से अधीर होकर बैठे थे। जैसे ही गोपाल घर में दाखिल हुआ, सीता ने उसकी आंखों की बेचैनी पढ़ ली। धीमे लेकिन कांपते स्वर में सीता बोली, चौपाल में क्या फैसला हुआ? गोपाल ने थकी आवाज में उत्तर दिया, महायज्ञ होगा और हर घर से चंदा लिया जाएगा। यह सुनते ही सीता के हाथ रुक गए। वह उठकर अनाज की मटकी के पास गई, ढक्कन हटाया। अंदर बस थोड़ी सी मुट्ठी भर बचत थी। आंखों में चिंता लिए वह बोली, ये देखो, बस इतना ही बचा है। बच्चों के लिए भी मुश्किल से 2 दिन चलेगा, तुम क्या दोगे? उसी समय छोटा मोहन मासूमियत से बोला, बाबा, आज रोटी मिलेगी ना? यह सुनकर गोपाल का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने भारी मन से कहा, सीता, अगर हम नहीं देंगे तो लोग ताने देंगे, कहेंगे हम धर्म के खिलाफ हैं। मैं थोड़ा सा अनाज दे दूंगा। सीता की आंखें भर आईं। वह दर्द से बोली, धर्म क्या बच्चों की भूख से बड़ा है गोपाल। घर के भीतर सन्नाटा छा गया। बाहर गांव में यज्ञ की तैयारियों की आवाजें तेज हो रही थीं, और इस छोटे से घर में भूख और मजबूरी का यज्ञ शुरू हो चुका था। गांव रामपुर आज उत्सव सा सजा था। बड़े बड़े रंगीन कपड़ों से मंडप तैयार किया गया था। बीच में विशाल अग्निकुंड बना था, जिसमें पवित्र अग्नि धधक रही थी। शंख और मंत्रों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अग्निकुंड के सामने बैठे थे पंडित हरिदत्त, पूरे वैदिक स्वर में मंत्रोच्चार करते हुए, इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा।
हर स्वाहा के साथ घी और अनाज अग्नि में डाला जा रहा था। आगे की पंक्ति में गर्व से बैठे थे सेठ धनपाल। वे लोगों की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोले, आज का यह महायज्ञ हमारे गांव का भाग्य बदल देगा। भीड़ ने हर हर महादेव का जयघोष किया। थोड़ा पीछे खड़ा था गोपाल। उसके हाथों में वही छोटा सा थैला था जिसमें उसके घर का बचा हुआ अनाज था। उसके चेहरे पर श्रद्धा नहीं, संघर्ष था। पास खड़े रामू ने फुसफुसाकर कहा, डाल दे गोपाल, देवता सब देख रहे हैं। कांपते हाथों से गोपाल आगे बढ़ा। उसने अनाज की मुट्ठी उठाई। जैसे ही उसने अनाज अग्नि में डाला, उसे अपने बच्चों मोहन और गुड़िया के चेहरे याद आ गए। उनकी भूखी आंखें, मासूम उम्मीद। अग्नि की लपटें ऊंची उठी। अनाज चटकने की आवाज आई और गोपाल के दिल में कुछ टूट गया। उसी समय पंडित हरिदत्त जोर से बोले, जो जितना श्रद्धा से आहुति देगा उसे उतना ही महायज्ञ का फल मिलेगा। भीड़ ने फिर जयघोष किया, लेकिन गोपाल की आंखों में केवल जलता हुआ अनाज दिख रहा था। वही अनाज जो उसके घर में जीवन दे सकता था, यहां धुएं में बदल रहा था। धुआं आसमान की ओर उठ रहा था और उसके साथ उठ रहे थे कई अनकहे सवाल। महायज्ञ समाप्त हो चुका था। मंडप के रंग फीके पड़ने लगे थे। अग्निकुंड की राख ठंडी हो चुकी थी। पंडित हरिदत्त दक्षिणा की पोटली समेटते हुए संतोष से बोले, यज्ञ पूर्ण हुआ, अब देवताओं की कृपा अवश्य बरसेगी। पास खड़े सेठ धनपाल मुस्कुराते हुए लोगों से कह रहे थे, देखना इस बार फसल दोगुनी होगी। गांव में कुछ दिन तक उम्मीद की हवा बहती रही। लोग आसमान की ओर देखते, बादलों का इंतजार करते, लेकिन आसमान साफ था, धरती सूखी थी, बारिश नहीं हुई। खेतों में दरारें और गहरी हो गई। उधर गोपाल के घर की हालत और भी खराब हो गई। अनाज की मटकी अब बिल्कुल खाली थी। बाबा, भूख लगी है? गुड़िया चुपचाप मां सीता की गोद में सिर रखे पड़ी थी। सीता की आंखों में आंसू थे। वह टूटे स्वर में बोली, यही है उस महायज्ञ का फल? गोपाल चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय बाहर से आवाज आई। गांव में 2 घरों में बीमारी फैल गई थी। लोग फिर चौपाल की ओर भाग रहे थे। चौपाल पर पंडित हरिदत्त गंभीर स्वर में बोले, शायद हमारी श्रद्धा में कमी रह गई।